बोल बोल के रह लेगी कब तक बोलेगी। एक ये इस चिरकुट की और कमी थी, ये बिल्कुल ही लाइट मैंने अब चलाई है और देख मच्छर ऐसे आ रहे हैं जैसे तो सुबह की चल रही है लाइट। मच्छर दो हो गए ना, अभी तो चलाई है मैंने, कितनी देर हुई है, देरी से ही डल गया। लड़ी तो है मेरे पास, लेकिन वो ना कनेक्शन नहीं हो रहा, उसके लिए कनेक्शन के लिए फिर वो वहाँ से वो करना पड़ेगा। प्लांट्स इसमें सोच रही हैं। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द्रिशाज़ वर्ल्ड। और आप सभी को छोटी दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो बस दिवाली की तैयारियां लास्ट मोमेंट तक सबकी चलती ही रहती हैं और अभी दिन भी काफ़ी छोटे छोटे से होने वाले हैं, तो हो ही गए हैं। तो अभी 6:30 का टाइमिंग हुआ है और आप देख सकते हैं कि कैसे दिन छिप गया है, लेकिन बाहर जब निकल कर देखते रहे तो काफ़ी अच्छा फील होता है। तो लाइट्स वगैरह सब है ना जल्दी ऑन हो जाती हैं। तो बस अभी 2 से 3 दिन तक ऐसे ही चमक दमक रहेगी बाहर भी। तो दिवाली की तैयारियों में कैसे हमारा दिन निकल जाता है पता ही नहीं चलता, और माँ लक्ष्मी की कृपा हम सब पर ऐसे ही बनी रहे। तो छोटी दिवाली वाले दिन हम ज़्यादा दिए नहीं जलाते, तो छोटी दिवाली वाले दिन 5, 7 या 11 कुछ इस तरीके से दिए जलते हैं। और बाहर का भी आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा लग रहा है सब। तो यहाँ बस मैंने दिए की अभी तैयारी की थी, पूजा वगैरह कर ली थी, और अभी कुछ गेस्ट आने वाले हैं तो उनसे पहले थोड़ा सा भी जो छोटे छोटे से काम होते हैं हमारे वो फिनिश करके, और अभी हो रहा है हमारा डिनर टाइम। और ये रहेगा मेरा बड़े दिवाली वाले मॉर्निंग का व्लॉग। तो आज मुझे कोई शौक चढ़ा है कि मैं मम्मा मेरी आप आगे की चोटी बनाओ, तो बस उसकी हेयर की मैं आगे की ये जो पतली पतली होती है चोटी, वो वाली चोटी मैं इसकी बना रही हूँ। इसमें कि टाइमिंग वगैरह होता नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चों को ना जब टाइम कम होता है तब ज़्यादा बच्चे जिद करते हैं। तो मुझे लगा कि चलो कोई बात नहीं। तो आज इसने वेयर किया था जीन्स टॉप, और ये शरारा वगैरह ये बहुत कम पहनती है ट्रेडिशनल। तो मैंने इसके लिए मंगाया भी था ट्रेडिशनल, लेकिन इसने वापस करवा दिया, तो ये नहीं डाल दी। तो सब बच्चों की अपनी अपनी अलग अलग चॉइस होती है। तो बस अभी नहा धो लिए हैं, पूजा वगैरह भी हो गई है, ब्रेकफास्ट हो गया है। तो अभी हो रहा है 1:30 बजे का टाइम। तो मेड आ गई है, तो यहाँ मैंने हेल्पर के लिए लिया है ब्यूटीफुल सा गिफ्ट। और ये वाली सेम बेडशीट मैंने ना अपने बाहर वाले लिविंग रूम में मैंने इसको बिछाई है, तो काफ़ी प्रिटी प्रिटी सी लगी। तो मैं 2 लेके आई थी, एक पहले मैंने हेल्पर के लिए ली थी, फिर मुझे लगा कि चलिए एक मैं अपने लिए भी ले लेती हूँ। और आज मुझे डालना है गोवर्धन। तो देखिए कि सबकी अपनी अपनी अलग अलग परंपराएं होती हैं। वैसे तो गोवर्धन की पूजा मोस्टली मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट डे होती है। तो अब की बार अमावस के कारण नेक्स्ट डे नहीं है, उससे नेक्स्ट डे होगी, तीसरे दिन होगी। एक दिन बीच में गैप हो गया, लेकिन हमारे में गोवर्धन की पूजा सेम डे ही होती है। जैसे कि लक्ष्मी पूजन किया, और लक्ष्मी पूजन के बाद ही हमारे घर में रात को गोवर्धन महाराज जी की पूजा होती है। ऐसे ही मेरे मायके में भी ऐसे ही होती है। और
कई बार मुझे डाउट होने लगता है कि कहीं नेक्स्ट डे तो नहीं होती, लेकिन नेक्स्ट डे नहीं होती, हमारे में भी उसी दिन ही होती हैं। तो बस ये मैंने उपले मंगाए थे, हैं तो ऑर्गेनिक, और इनमें ना स्मेल वगैरह बिल्कुल भी नहीं आती, लेकिन ये मैंने ना ऑनलाइन मंगाए थे क्योंकि भैया आसपास कहीं भी मुझे ये अवेलेबल नहीं हुए। और अगर आप इनकी कॉस्ट भी इतनी महंगी थी, लेकिन फिर भी तो मैंने ये मंगा लिए थे, लेकिन इनकी क्वांटिटी थोड़ी कम थी। और ये आप देख सकते हैं ना कि हेल्पर काफ़ी खुश हो गई थी। मैंने उसको ना आज 2-3 गिफ्ट्स दिए थे, तो काफ़ी अच्छा लगा उसे भी। तो मुझे बड़ी खुशी मिलती है कि जब मेरी वजह से अगर किसी के चेहरे पर स्माइल आती है ना, तो मुझे वो चीज़ काफ़ी अच्छी लगती है। और मुझे खुशी होती है कि हम माता रानी ने इस लायक बना रखे हैं कि हम किसी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान ला सकें। तो बस अभी मैं करूँगी गोवर्धन की तैयारी। तो यहाँ मैंने ना पानी को डिप कर रखा था। तो कुछ लोग मुझे ऐसे मिले उस दिन कि बोलने लगे कि आप उपले से गोवर्धन कैसे बनाओगे। तो भाई मैं बता दूं कि मैं 2-3 साल से ऐसे ही बना रही हूँ। तो इसमें स्मेल भी नहीं आती, और क्योंकि कुछ लोग तो गोवर्धन अपने घर में उनमें पूजा होती है, लेकिन वो इसीलिए नहीं बनाते कि स्मेल आती है। लेकिन भाई जो हमारे रीति रिवाज है, और वैसे भी लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है गोबर का, तो हमारे घर में पहले घरों में लीपा पोती भी होती थी, गोबर से लिपाई पुताई भी होती थी। तो मैं इसको ना पानी में डिप करके रख देती हूँ। ज़्यादा भी ज़रूरत नहीं है आपको, हार्डली 10 to 15 मिनट्स आप इसको पानी में डिप करके रख दीजिए। उसके बाद ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा, और थोड़ा सा आपको बस हाथों से थोड़ा सा इसको 2 से 3 मिनट तक आपको इसको हाथों से मुखिया लगानी, जिससे कि जो हार्ड होता है इसका कुछ इसमें गांठें होती हैं वो पानी में नहीं गलती। तो हाथों से थोड़ा सा करके, और आप इसको सॉफ्टनेस आप इसमें ला सकते हैं। पानी आप इसमें इतना ही डालें जितने कि आपको रिक्वायर्ड हो। अगर आप इसमें ज़्यादा पानी डालेंगे तो फिर आपका गोवर्धन बनना मुश्किल हो जाएगा। तो अगर आप साइज़ की बात करेंगे तो वही मेरे जितने ये उपले आए थे, तो मुझे उसके अकॉर्डिंग ही अब ये गोवर्धन महाराज जी बनाने पड़ेंगे, क्योंकि उपले की जो क्वांटिटी थी, जैसे प्राइस थी, तो प्राइस के अकॉर्डिंग मुझे लगा कि ढेर सारे आएंगे, तो फिर मैं क्या करूँगी उसका। तो लेकिन उसके अकॉर्डिंग उपलों की क्वांटिटी कम थी, तो ये शायद 9 से 10 उपले थे, छोटे छोटे थे। और पानी में डिप करने के बाद बिल्कुल क्वांटिटी इसकी थोड़ी सी हो गई। तो और फिर स्पेस भी कम होता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही मैंने ऑर्डर भी किए थे। तो यहाँ मैंने बस इसको अच्छे से मथ लिया है, और एक्स्ट्रा जो पानी था आप इसको एक्स्ट्रा पानी को आप निकाल सकते हैं, या आप स्टार्टिंग में ही आप कम पानी डालें। तो इसके उस पर मत जाना कि मैंने किस तरीके से बनाया है, क्योंकि मुझे ज़्यादा कुछ ऐसा बनाना नहीं आता। तो बस मैं कोई भी काम करती हूँ तो मैं श्रद्धा भाव से ही करती हूँ, तो ऑटोमेटिक अपने आप ही जैसा भी होता है वो हो जाता है। तो अगर मुझसे कुछ गलती हुई हो तो गोवर्धन महाराज जी मुझे क्षमा करना। तो मुझे इतना कुछ बनाना नहीं आता, रंगोली टाइप कुछ ऐसा। तो बस मैंने यहाँ पर जो थोड़ा बहुत जितनी मुझे समझ है उस वैसे ही मैंने गोवर्धन महाराज जी को मैंने यहाँ पर बना दिया है। और लास्ट टाइम मैंने बहुत सुंदर सा, बहुत प्यारा सा मैंने बनाया था गोवर्धन महाराज जी, लेकिन उसकी फ़ोटो ना मुझसे डिलीट हो गई है, और इतना भी मेरे पास टाइम नहीं था। तो जो मेरे लास्ट ईयर की जो वीडियो थी ना, तो वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा वो वाला गोवर्धन। उसमें ना मतलब अच्छे तरीके से बना हुआ था, और अभी टाइमिंग भी काफ़ी हो गया है। वैसे तो ये दिन में बनता है, लेकिन आज मैं दिन में इतना बिजी हो गई कि मुझे उपलों के चक्कर में टाइम ही नहीं लगा। तो और डिलीवरी भी मेरी ये वाली लेट हो गई उपलों की, नहीं तो मैं दिन में ही बना लेती। तो बस अभी मैंने ये इस तरीके से पहले आप अपनी जगह को साफ़ करें, और जगह साफ़ करने के बाद फिर आप अपना इस तरीके से गोवर्धन जी को बनाएं। और आप जगह साफ़ करने के बाद ठंडे पानी से इसको अच्छे से क्लीन कर लें जगह को। ठंडे पानी के क्लीन करने के बाद उसके बाद फिर आप इस चीज़ का यहाँ पे जो भी आप बना रहे हैं गोबर का आप इसका इस्तेमाल करें, और हाथों को भी साफ़ कर ले। और बिल्कुल कोई भी यहाँ पर किसी भी प्रकार की यहाँ पर चप्पल वगैरह आसपास में के एरिए में नहीं होनी चाहिए। और इसको बनाने के बाद इनको हमें लागना नहीं चाहिए। तो बस अभी ये सारा मैं प्रोसेस अभी ख़त्म करने के बाद फिर मैं इनको किसी भी चीज़ से मैं इनको ढक दूँगी। तो ढकना ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक हम पूजा नहीं करते तो हमें ये दिखना नहीं चाहिए, तो किसी की इस पर नज़र नहीं पड़नी चाहिए, ऐसा मानते हैं। तो ये हमें तभी आशीर्वाद हमें मिलेगा। तो मैं इनको ढक दूँगी, और साथ में मैं इसके कोई भी लकड़ी या डंडा वगैरह मैं रख दूँगी।